नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ एवं खुश होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एकलव्य के बारे में कि एकलव्य कैसे महान धनुर्धर बना। तो आइए शुरू करते हैं। बात महाभारत काल की है, जब गुरुकुल का सिद्धांत माना जाता था, जहां शिक्षा प्राप्त करने के लिए शिष्यों को गुरु के आश्रम में रहना पड़ता था। सभी शिष्य एक साथ गुरु एवं उनके पूरे परिवार के साथ शिक्षा प्राप्त करते हुए जीवन यापन करते थे। यह बात उस समय की है जब शिक्षा भी कुल देखकर दी जाती थी, जैसे युद्ध एवं शास्त्रों का प्रशिक्षण केवल उच्च कुलीन क्षत्रिय एवं ब्राह्मण कुल के शिष्य ले सकते थे। उसी समय एक होनहार शिष्य का नाम विख्यात हुआ, जिन्होंने बिना गुरु के उस शिक्षा को प्राप्त किया है जिसे गुरु के सानिध्य में भी कोई प्राप्त नहीं कर पाया था। वो प्रख्यात शिष्य कोई और नहीं बल्कि एकलव्य थे, जो अपनी कला से ज़्यादा अपनी गुरु दक्षिणा के लिए जाने जाते हैं। आइए जानते हैं विस्तार से। एकलव्य जो कि एक निषाद पुत्र थे। एकलव्य एक सुंदर गठीले बदन वाले एक होनहार बालक थे और अपनी उम्र के बालकों से बहुत अलग थे। छोटी सी उम्र में ही उनके बड़े बड़े स्वप्न थे, स्वयं के विचार थे, जिसके कारण सभी उनसे प्रभावित थे। एक दिन उनके पिता एकलव्य को बड़ी गंभीरता से देख रहे थे और विचार में थे। एकलव्य उन्हें बहुत खोया खोया और बेचैन दिखाई दे रहे थे। अन्य बच्चों की तरह उनका मन बचपन की शरारतों में नहीं बल्कि किसी उलझन में उलझा दिखाई दे रहा था। इसलिए उनके पिता उनसे इस गंभीरता का कारण पूछते हैं। तब एकलव्य अपने दिल की बात अपने पिता से बताते हैं। कहते हैं कि पिताजी, मैं एक धनुर्धर बनना चाहता हूँ और इसकी शिक्षा मैं गुरु द्रोण से लेना चाहता हूँ। यह सुन पिता सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि उनको पता था कि गुरु द्रोण राजकुमारों और केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षित करते हैं और निषाद जात को शिक्षा देना गुरु द्रोण के धर्म के विरुद्ध है। लेकिन एकलव्य के मुख पर धनुर्धर बनने की जो प्रबल इच्छा थी, उसके आगे पिता कुछ कह नहीं पाते और अपने पुत्र को गुरु द्रोण के पास जाने की आज्ञा दे देते हैं। एकलव्य बहुत उत्साह के साथ गुरुकुल की तरफ यात्रा शुरू कर देते हैं और कई तरह के स्वप्न और दृढ़ संकल्प मन में लिए वे गुरु द्रोण के गुरुकुल पहुँचते हैं। उस समय द्रोणाचार्य हस्तिनापुर के राजकुमारों को शिक्षित कर रहे थे। जब एकलव्य गुरुकुल में प्रवेश करते ही उनकी आंखें सिर्फ गुरु द्रोण को ढूंढ रही होती हैं। तभी उन्हें आश्रम के प्रशिक्षण क्षेत्र में एक बालक के साथ गुरु दिखाई देते हैं, जो उस बालक को धनुर्विद्या का पाठ सिखा रहे होते हैं। एक झलक में ही एकलव्य को एहसास हो जाता है कि यही गुरु द्रोण हैं, जिनसे विद्या लेने के लिए वो अपने घर से इतनी दूर आए हैं। तब एकलव्य गुरु द्रोण के समीप जाकर उन्हें प्रणाम करते हैं। एक अपरिचित चेहरे को देख गुरु द्रोण प्रश्न करते हैं, पूछते हैं कि हे बालक, तुम कौन हो जिसे मैंने कभी अपने आश्रम में नहीं देखा। गुरु द्रोण की यह बात सुनकर एकलव्य बड़े विनम्र भाव से हाथ जोड़कर उत्तर देते हैं कि हे गुरु श्रेष्ठ, मैं निषाद पुत्र एकलव्य हूँ और आपसे धनुर्विद्या सीखने की इच्छा के लिए बड़ी दूर से आया हूँ। एकलव्य की यह बात सुनकर द्रोण कहते हैं, तुम निषाद हो, अर्थात शास्त्रों के नियमानुसार तुम एक शूद्र जात के बालक हो। हे बालक, मैं एक उच्च कुलीन ब्राह्मण हूँ और शास्त्रानुसार मैं केवल उच्च कुल अर्थात राज परिवार एवं ब्राह्मण के बालकों को ही शिक्षा दे सकता हूँ और यही मेरा धर्म है। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, यह मेरे धर्म के विरुद्ध होगा। गुरु द्रोण की बात सुनकर एकलव्य को बहुत गहरा आघात पहुँचता है। वो वहाँ शीश झुकाए खड़े रहते हैं। तभी बगल में खड़े राजकुमार अपमानजनक शब्दों में एकलव्य को वहाँ से जाने को कहते हैं। वह राजकुमार कोई और नहीं बल्कि अर्जुन होते हैं, जो एकलव्य से कहते हैं कि क्या तुम्हें जातिगत नियमों का जरा भी ज्ञान नहीं है, जो तुम गुरु श्रेष्ठ से विद्या सीखने की इच्छा लिए यहाँ आए हो। इस तरह अर्जुन एकलव्य को आश्रम से अपमानित कर बाहर जाने का रास्ता दिखा देते हैं। एकलव्य आश्रम से दुखी मन के साथ बाहर निकल जाते हैं, लेकिन उनके मन में धनुर्धर बनने की इच्छा थोड़ा भी परिवर्तन नहीं आता, बल्कि वो और दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्य को पाने के विचार में लग जाते हैं और जंगल में एक शांत स्थान पर जाकर वह वहाँ गुरु द्रोण की एक भव्य प्रतिमा बनाते हैं और उस दिन से प्रतिदिन उनकी पूजा कर धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगते हैं। अपनी लगन एवं गुरु के प्रति निष्काम श्रद्धा के कारण एकलव्य की कला दिन प्रतिदिन निखरती जाती है। वो एक दिन महान धनुर्धर बनने की दिशा में आगे बढ़ते जाते हैं। कुछ वर्षों बाद एक दिन एकलव्य जंगल में अभ्यास कर रहे होते हैं। तभी एक कुत्ता आकर भौंकने लगता है, जो उनके अभ्यास में विघ्न डाल रहा होता है। पहले वो भौंकने की आवाज़ को नज़रअंदाज करके अपने अभ्यास में लगे रहते हैं, लेकिन बहुत देर बीत जाने पर उन्हें गुस्सा आ जाता है और वो अपना धनुष उठाकर कुत्ते की तरफ निशाना साधकर और बिना कुत्ते को आघात किए
उसके मुंह में तीरों को इस तरह डाल देते हैं कि कुत्ते का मुंह खुला रह जाता है, लेकिन उसे जरा भी दर्द नहीं होता। इस तरह उसका भौंकना बंद हो जाता है। उसी समय उस वन में ही कुछ दूरी पर गुरु द्रोण के साथ सभी राजकुमार भी अभ्यास कर रहे होते हैं। तब सभी की नज़र उस कुत्ते पर पड़ती है, जिसे देख गुरु द्रोण आश्चर्यचकित रह जाते हैं और उनके मन में यह जिज्ञासा उठती है कि यह कौन महान धनुर्धर है जिसने इतने अच्छी तरह से इस कुत्ते का भौंकना बंद कर दिया। तब गुरु द्रोण के मन में उससे मिलने की इच्छा प्रकट होती है और वो सभी के साथ वन में उस महान धनुर्धर की खोज में निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर पर ही उन्हें एकलव्य दिखाई देता है, जिसे वे पहचान नहीं पाते और पूछते हैं कि क्या तुम वही धनुर्धर हो जिसने इस कुत्ते का भौंकना बंद कर दिया। तब एकलव्य बड़ी ही विनम्रता से प्रणाम करते हुए अपना शीश झुकाता है। तब गुरु द्रोण कहते हैं कि हे शिष्य, मैं तुम्हारे गुरु से जरूर मिलना चाहता हूँ जिसने तुम्हें इस काबिल बनाया है। तब एकलव्य शीश झुकाकर कहता है, मेरे महान आदरणीय गुरु का नाम गुरु द्रोण है और वो आप हैं। यह सुन गुरु द्रोण आश्चर्य से कहते हैं, यह कैसे संभव हो सकता है? मैं तुम्हारा गुरु कैसे हो सकता हूँ? मैंने तो तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाया। तब एकलव्य गुरु द्रोण को उनकी प्रतिमा दिखाता है और भूतकाल में हुई वो घटना याद दिलाता है और कहता है, हे गुरुदेव, मैं वही निषाद पुत्र हूँ जो आपसे शिक्षा ग्रहण करने की इच्छा लिए गुरुकुल में आया था। तब आपने मुझे शूद्र कहकर मुझे मना कर दिया था, लेकिन मेरी इच्छा प्रबल थी, इसलिए मैंने आपकी प्रतिमा के सामने दिन प्रतिदिन आपको गुरु मानकर अभ्यास किया और एक धनुर्धारी बन सका। यह देखकर एक बार तो गुरु द्रोण के मन में बहुत खुशी होती है, लेकिन उनको ध्यान आता है क्योंकि उन्होंने यह प्रण लिया था कि वह अर्जुन को श्रेष्ठ धनुर्धारी बनाएगा और एकलव्य के होते यह संभव नहीं था। तब गुरु द्रोण के मन में एक ख्याल आता है और वो एकलव्य से कहते हैं कि तुमने शिक्षा तो प्राप्त कर ली, पर क्या तुम जानते हो शिक्षा के बदले गुरु को दक्षिणा दी जाती है? क्या तुम मुझे गुरु दक्षिणा नहीं दोगे? यह सुन एकलव्य बहुत खुश होता है और गुरु द्रोण से कहता है कि यह तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी और मेरा धन्य भाग्य होगा अगर मैं आपको शिष्य के रूप में गुरु दक्षिणा दे सकूं। आप जो कहेंगे मैं आपको अवश्य दूंगा। तब गुरु द्रोण कहते हैं, एक बार सोच लो, अगर तुम ना दे सके तो तुम्हारी विद्या व्यर्थ हो जाएगी। तब एकलव्य कहता है, आप अगर मेरे प्राण भी मांगेंगे तो वो एक पल में मैं आपको दे दूंगा। एकलव्य की यह बात सुनकर गुरु द्रोण बड़ी क्रूरता से कहते हैं, हे महान धनुर्धर, मुझे गुरु दक्षिणा में तुम्हारा दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। जिसे सुन वहां खड़ा हर कोई स्तब्ध रह जाता है, क्योंकि किसी धनुर्धारी से उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांगना मतलब उससे उसकी शिक्षा लेने के बराबर ही था। लेकिन गुरु द्रोण को तो अर्जुन को ही श्रेष्ठ बनाना था, जो कि एकलव्य के होते नहीं हो सकता था। लेकिन गुरु द्रोण की बात सुनकर एकलव्य ने एक पल भी परवाह नहीं की और मुस्कुराते हुए अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर गुरु द्रोण को गुरु शिक्षा के तौर पर दे देता है, यानी दक्षिणा दे देता है। लेकिन इसके बाद गुरु द्रोण को आत्मग्लानि महसूस होती है। तब वह एकलव्य के शीश पर हाथ रखते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं कि पुत्र, अंगूठा देने के बाद भी इतिहास के पन्नों में तुम्हारा नाम एक महान धनुर्धारी के रूप में होगा। तुम्हारी कथा हर एक मनुष्य के जुबान पर होगी। जब कोई भी गुरु दक्षिणा एवं गुरु निष्ठा की बात कहेगा, सबसे पहले नाम तुम्हारा होगा। इस तरह एकलव्य अपने संकल्प के कारण बिना गुरु के भी एक महान धनुर्धर बन गए और अपनी गुरु निष्ठा एवं गुरु दक्षिणा के लिए आज भी जाने जाते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों।